क्या नाम है? द ब्लैक एरोप्लेन। एरोप्लेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हवाई जहाज। देखो जहाज दो तरह का होता है, वो पानी का जहाज भी होता है। पानी का जहाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई जानता है? एक तो बोलते हैं बोट। तो आज के समय में वो हेडफोन का कंपनी भी है ना रे, बोट कंपनी। एक वो शिप, एक वो डोगा टीरा वाला, है ना, वो डोगा है। अच्छा, इधर जो चलता है तुम लोग इसको क्या बोलते हो? अरे एलसीटी बोला। तो लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग एरोप्लेन की। क्या बात कर रहे हैं? एरोप्लेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हवाई जहाज। अच्छा, ये कहानी किसकी है? ये नरेटर खुद इसकी कहानी है। कहानी यही है, नरेटर है। क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक फॉर्सी। क्या नाम है? फ्रेडरिक फॉर्सी। क्या हो गया हीरो? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस पे जो है ना, यहां पे तुम एक नक्शे को देखो। छोड़ो, दिख रहा है ना? दो देश, एक है यूनाइटेड किंगडम। क्या नाम है? यूनाइटेड किंगडम। और एक है फ्रांस। दो देश का नाम यहां पे दिया गया। एक यहां पे जो लाल डॉट दिख रहा है ना, इसको याद रखना, ये क्या है? इंग्लैंड। और एक रेड डॉट क्या दिख रहा है तुमको? पेरिस। ये किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। पहले समझो इस चीज को। फ्रांस, जैसे इंडिया की राजधानी क्या है? की कैपिटल है न्यू दिल्ली। उस इंडिया एक देश है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कैपिटल कौन है? लंदन। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। अब तुमको यहां दिख रहा होगा कि उड़ता हुआ प्लेन दिख रहा, मतलब कि कोई एरोप्लेन है जो पेरिस से उड़ता हुआ कहां जा रहा होगा? एक रेड डॉट यहां है, एक रेड डॉट यहां है, मतलब पेरिस से इंग्लैंड एक एरोप्लेन। तो ये जो एरोप्लेन उड़ाने वाले कौन व्यक्ति होंगे? फ्रेडरिक फॉर्सिथ। फिर से बोलो, जो कि क्या है पेशे से? इसका बोलो पायलट। पायलट, ठीक है। वो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ये इनकी जीवनी है। इसको बोलते हैं एक वर्ड में ऑटो बायोग्राफी। ये दरअसल एक बार कहां जा रहे थे? पेरिस टू इंग्लैंड। कार्टून नेटवर्क बेटा, यहां सिंचन नहीं बना कि, ठीक है। एक वर्ड याद रखना, टू स्पेंड हॉलीडे विथ फैमिली। अच्छा, इसको तोड़ो जरा, इसको हिंदी सब। स्पेंड माने बिताना। क्या बिताना? हॉलीडे। अच्छा, हॉलीडे का मतलब? अरे हॉलीडे मतलब छुट्टी होता है। हॉलीडे मत समझना होली का दिन, नहीं। हॉलीडे मतलब छुट्टी। छुट्टी बिताने जा रहे हैं। अच्छा, किसके साथ? फैमिली। फैमिली मतलब परिवार। अच्छा, समझ आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? चलो इसको लिखो। बाइक कौन कौन चलाना जानते हो जी? बाइक। बाइक चलाते होगे तो बाइक का कोई नाम होता है कि नहीं होता? क्या लगता है तुमको, इस एरोप्लेन का कोई नाम होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। इसको भी याद रखना है। तो जिस एरोप्लेन का नाम था, याद रखना, लिख लो, डकोटा DS-088। रुको हम लिख देते हैं। आ सकता है उस एरोप्लेन का नाम क्या था? सवाल देखो बहुत आ सकता है कि कहां से कहां जा रहा था। पेरिस। एरोप्लेन का नाम क्या था? डकोटा DS-088। कोई दिक्कत यहां तक? मतलब उससे पहले ना एक चीज को देखो। तुमको पता है ये सब चार को फोटो जो तुमको हम दिए क्या है? ये बादल है। लेकिन जानते हो बादल का इमेज कहां से लिया गया? एरोप्लेन से। मतलब एरोप्लेन बादलों के भी पार चली जाती है। तो एरोप्लेन से ना जो शीशा होता है ना, वहां से कुछ इमेज लिया गया। देखो ऐसा बादल होता है। तुम लोग को लगता होगा ना बादल दिख रहा है कि एगो बादल का एगो मन में छा जाता है, बादल कैसा है, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे ड्राइंग बनाते हैं, ये बादल। ऐसा नहीं होता। देख लो दिखने में कितना विशाल है बादल, और कितना दूर तक फैला हुआ दिख रहा है।
अरे देखो एरोप्लेन का डंडी दिख रहा है तुमको, कोई फोटो जो लिया है तो एरोप्लेन का डंडी आया है पीछे का हिस्सा, तो देखो कितना बड़ा बादल है, कितना दूर तक फैला। ये देखो लग रहा है कि बादल नहीं है, जमीन का हिस्सा है जिस पर रुआ बिछा दिया गया, नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा बादल होता है। तुम यहां देखो बादल, तो ऐसा बादल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार एरोप्लेन चलाने वाले व्यक्ति को जानते हो बहुत विशाल बादल का सामना करना पड़ता है, और जो बहुत खतरनाक होता है। एक चीज की बात कर रहे हैं, तो जब पायलट जा रहे थे ना, कहां से कहां जा रहे थे बाबू? पेरिस से इंग्लैंड। सामने एक ह्यूज वर्ड आता है, क्या? ह्यूज ब्लैक क्लाउड। एक अच्छा, ह्यूज का मतलब जानते हो क्या होता है? ह्यूज माने विशाल, ब्लैक माने काला। बादल अगर ऊपर में आसमान में है, एरोप्लेन से कहीं जा रहे, इतना बड़ा बादल, विशाल बादल अगर आ गया तो समझ लो मुसीबत आ गई। क्योंकि इस बादल में ना मतलब कि बिजली उजली कड़कते रहती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। बादल आ गया इधर, तो हम कहां से आ रहे थे जी? पेरिस से जा रहे थे। कहां जा रहे थे? इंग्लैंड। मतलब थोड़ी देर के लिए मान लो, हाँ मतलब समझे। और रास्ता में क्या दिखा हमको? ये ब्लैक क्लाउड, इस टाइप का क्लाउड दिखा, ब्लैक क्लाउड दिखा, तो हम क्यों ना पीछे मुड़ जाए, जहां से आए थे लौट जाएंगे। लेकिन ये भी नहीं कर सकता था पायलट, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम जानते हो क्या थी? वो अब तक के 150 किलोमीटर सफर कर चुका था। मतलब पेरिस से जब उड़ा था ना, उड़ने के बाद कितना किलोमीटर उड़ चुका था वो? 150 किलोमीटर उड़ चुका था। अब उसके पास एरोप्लेन में क्या नहीं था? फ्यूल नहीं था। फ्यूल क्या बोलते हैं? अरे फ्यूल को ईंधन क्या बोलते हैं? ईंधन। ईंधन समझते हो? तेल। और अगर खत्म हो गया था तो ये तो बाइक तो हम लोग जा नहीं रहे कहीं कि बाइक लगा के बोतल उठाएंगे, 1 लीटर पेट्रोल दीजिए या 50 रुपए का दे दीजिए, बोलते हैं कि नहीं हम लोग? लेकिन ऊपर में पेट्रोल टंकी है, तो उसके पास जानते हो क्या आया? कि बेटा इसमें घुसेंगे तो भी मरने का डर है, अब पीछे लौटेंगे तो तेल उड़ते उड़ते तेल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जरूरी पानी में है, केकरो घरों में तो गिर सकता है, जहां पे खत्म हुआ वही डाउन हो जाएगी। तो अब अगर तुम लोग सोचो उचित क्या है, वापस लौटना कि रिस्क लेना? क्योंकि देखो मौत दोनों तरफ है, लेकिन इधर रिस्क अगर आया, अगर रिस्क पार कर गए तो बच जाएंगे, लेकिन पीछे तो हम नहीं बचेंगे। एक कन्फर्म समस्या है ना, समस्या की शुरुआत है। कहते हैं ना कि बुरा जब किस्मत होता है ना, तो ऊंट पे बैठा आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, नहीं सुने? अब देखो ये कितना इसका किस्मत खराब था। आगे बढ़े, क्या डिसाइड किया कि ना जो होगा, क्या किया? क्लाउड में इंटर कर गया। मतलब वर्ड बोलेंगे तो डिसाइडेड, रिस्क लेने का डिसाइड। डिसाइड माने क्या होता है जी? फैसला लिया कि हम क्या लेंगे? रिस्क। और रिस्क लेकर के क्या क्या? इंटर इन द, कहां इंटर कर गया जी? क्लाउड। इंटर माने क्या बोलते हैं? अरे प्रवेश। तुमको दिख रहा है क्लाउड में घुस रहा है? अरे हाँ ना, जो होगा देखा जाए। ऊपर वाले का नाम लेके, ठीक है? तो प्रवेश डिसाइडेड टू टेक द रिस्क। एक वर्ड है इसमें, यहां पे लाइन है, आई विल टेक द रिस्क। सवाल है इस पे, वो रिस्क क्या था? रिस्क यही था, इंटर इन द क्लाउड। इंटर माने प्रवेश। कहां प्रवेश करेंगे? क्लाउड। क्लाउड मतलब कैसा क्लाउड? ब्लैक क्लाउड। कैसा ब्लैक क्लाउड? ह्यूज ब्लैक क्लाउड। ह्यूज माने बहुत विशाल। एक तो देखो, नॉर्मल एक होता है एक बड़ा, एक होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, उसको बोलते हैं ह्यूज, समझे? अब देखो जब प्रवेश किया ना, अब देखो कहते हैं इसको किस्मत खराब हो तो और भी ज्यादा किस्मत खराब होने लगे, नहीं समझे? एक काम खराब हुआ नहीं कि दूसरा तीसरा सब काम। अब सवाल है ना, जैसे प्रवेश किया ना, देखो इस चीज को जानते हो क्या बोलते हैं? कंपास।
क्या बोलते हैं? कंपास। ये कंपास अक्सर ना तुमको नॉर्थ 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 समझते, उत्तर उत्तर दिशा की तरफ दिखाती है। अपने आप उसका जो कांटा होगा ना किधर तरफ घूम जाएगा? उत्तर की तरफ। ठीक है, तो ये जो कंपास था जो उसको देखो एरोप्लेन में चल रहे हैं ना, तो हमको दिशा दिखाने के लिए यही कंपास काम आता है। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कंपास। इसको पूरा नाम है मैग्नेटिक कंपास। क्या नाम है? मैग्नेटिक कंपास। अब इसका कंपास क्या हो गया? खराब हो गया। अब पता नहीं चल रहा कि हम जाए तो जाए कहाँ। जैसे अगर मान लो हम लोग इधर से चल रहे ना बेटा, तो हमको पता है रोड पर रास्ता बना हुआ है ना, इधर से दाएं मुड़ जाएंगे, इधर से बाएं मुड़ जाएंगे, लेकिन वहां पे ये कंपास ही काम आता है। बोलता है अब थोड़ा पश्चिम की तरफ बढ़िए, थोड़ा सा उत्तर की तरफ बढ़िए, थोड़ा सा और अपना एरोप्लेन को किधर मोड़ लीजिए? दक्षिण की तरफ मोड़ लीजिए। ये सारा चीज किससे इंडिकेट होता है? इसी कंपास की वजह से। अब कंपास उसका हो गया खराब। अब दूसरा सोचा है कि चलो भाई एक कंट्रोल रूम होता है कि हम कहां फोन करें। देखो इसी चीज को बोलते हैं रेडियो। क्या बोलते हैं? रेडियो। वो सोचा कि कहां फोन करेंगे? पेरिस कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम ये क्या होता है जानते हो? जहां से एरोप्लेन को क्या किया जाता है? कंट्रोल। तुम ट्रेन देखियो ना, ट्रेन 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 को कंट्रोल करने के लिए भी एक रूम होता है, पता है तुमको? कौन सा गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे लगेगी इसका डिसीजन कौन लेता है? स्टेशन मास्टर। उसके डिसीजन के बिना कोई गाड़ी घुस जाएगी नहीं। तो सोचा कि हम कहां फोन करें? पेरिस कंट्रोल रूम में। लेकिन देखा कि रेडियो भी खराब है। रेडियो समझते हो क्या होता है? बोलता है ना कि हेलो। जिसे तुम ट्रेन पे देखो, ट्रेन पे एक काला रंग का ना वॉकी टॉकी रहता है उसके पास। किस लिए? बात करने के लिए कि हम इस स्टेशन में प्रवेश कर रहे हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म में प्रवेश करें बताइए? ठीक है। और ऐसा वॉकी टॉकी क्यों रहता है जानते हो? क्योंकि उसको ऊपर से के नेटवर्क से उसको कोई लेना देना नहीं है। नहीं समझे? नेटवर्क रहे, लेकिन अच्छी गौर करो उसका आवाज बड़ा खरखरा के आता है। गौर किए हो कभी? चलो हटाओ। ऐसा वो लोग रेडियो रहता है। देखो ये एरोप्लेन के अंदर का सीन है। देखो एरोप्लेन के ये आज के समय में देखो क्या किया है, कंपास यहां लगा दिया, अरे ये रहा मेरा पूरा रेडियो सिस्टम। समझे? पूरा क्या है? रेडियो सिस्टम है। यहीं से बात कर लेगा। लेकिन बात करने के तो देखा दोनों का दोनों क्या हो गया? खराब हो गया। कंपास भी खराब हो, रेडियो भी खराब। अब वो क्या करेगा? अब इस ब्लैक क्लाउड से वो कैसे बाहर निकलेगा? बाहर निकलना उसके लिए बहुत जरूरी है। देखो क्लाउड से पता चलेगा इधर जाने के बजाय कहीं और चला गया। क्यों? क्योंकि कंपास उसका क्या हो गया? खराब हो गया। कंपास की वजह से देखो, कंपास की मदद से ही क्या कर सकता था वो? सही दिशा में जा सकता था। अब तो उसका कंपास क्या हो गया? खराब हो गया। अच्छा वो अब फोन करके, किसको फोन करके? पेरिस कंट्रोल रूम। पेरिस कंट्रोल रूम में फोन करके पूछ सकता है कि अब आप हमको बताइए कि हम क्या करें। लेकिन देखा कि रेडियो भी। अब वो कैसे बाहर निकला, इसको हम लोग जब पूरा कहानी को पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो। समझे? चलिए इसमें जो लिखना है लिखो फटाफट। हम लोग कहानी का नाम क्या है? द ब्लैक एरोप्लेन। क्या नाम है? अच्छा हिंदी में क्या बोलेंगे? भोजपुरी में? हाँ कौन बोला उधर? तो ठीक बोला क्या? हाँ करिया हवाई जहाज नहीं, करिया उड़न खटोला। ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है। क्या नाम है? द ब्लैक एरोप्लेन। समझ में आया? अच्छा इसको लिखने वाले राइटर का नाम क्या है? फिर से बोला। नाम है? क्या नाम है? फॉर्सिथ। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं। तो ऐसे से फ्रेडरिक फॉर्सिथ क्या थे? पायलट। ये उनका जवानी का इमेज है। और तुम लोग को बता दें ये वही मरे नहीं है, ये भी जीवित है। ये इनका करंट इमेज है। मतलब देख लो एक जवान आदमी बूढ़ा होने के बाद कैसा दिखेगा। समझ में आ गया? जब ये पायलट थे। और ये इनका फिलहाल का इमेज है। समझ में आया? इनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ। मतलब कौन? जो इस कहानी को लिखे हैं और जो कहानी का मेन पात्र भी जो है ना वो यही है। ये खुद अपनी कहानी बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी कहानी बता रहे हैं कि हम जब एक बार पायलट थे और
लंदन से पेरिस जा रहे थे। कहाँ से? जो बोलेंगे सब में हाँ मिला देता है तुम लोग। पेरिस से इंग्लैंड। तो मेरे साथ ऐसी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो मतलब नहीं मेरे जीवन भर के लिए क्या रह गई, यादों में रह गई। एक ऐसी घटनी। अब क्या घटना घटी थी इस चीज को अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस कहानी के बारे में पहले शॉर्ट में समझते हैं। ये बोल रहा है थीम ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का विषय क्या है, इस कहानी का विषय क्या है, ये कहानी हम किसके बारे में ये कहानी हम बता रही है। तो चलो पढ़ते हैं। दिस स्टोरी एक्सप्लेन्स अस दैट हाउ स्ट्रेंज mysterious black aeroplane helps the narrator in the huge black cloud for the safe landing at the airport। इसका मतलब समझो, ये कहानी हमको, स्टोरी हमको किसके बारे में बता। देखो स्ट्रेंज, अच्छा स्ट्रेंज का मतलब, स्ट्रेंज का मतलब स्ट्रेंज समझते हो कि स्ट्रेंज, स्ट्रेंज माने बिल्कुल देखो अजीब समझता है, अजीब, एक अजीब। मिस्टीरियस माने रहस्यमयी, रहस्यमयी। ब्लैक एरोप्लेन के बारे में मतलब ये कहानी एक अजीब रहस्यमयी, ब्लैक माने काला एरोप्लेन के बारे में बताती है जिसने मदद की थी, जिसने क्या दी थी, मदद की थी। किसकी? नरेटर। नरेटर मतलब लेखक, नरेटर मतलब लेखक। लेखक कौन है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ। फिर से बोलो, फॉर्सिथ। कहां? इन द ह्यूज ब्लैक क्लाउड, एक बड़े से बादल में। क्या चीज के लिए? सेफ लैंडिंग। लैंडिंग समझते हो? जब एरोप्लेन उतरती है ना और रनवे पे जब चलती है, देखिए एरोप्लेन को, उसी को हम लोग बोलते हैं लैंडिंग। लैंड कर गया कहां पे? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट माने हवाई अड्डा, मतलब समझ लो। ये शॉर्ट में समझो, ये कहानी बताती कि कैसे एक अजीब रहस्यमयी और ब्लैक एरोप्लेन ने नरेटर माने लेखक की मदद की थी। कहां से? ह्यूज क्लाउड माने बादल से निकलने से। और कहां लैंडिंग किया था? एयरपोर्ट। कहां पर? एयरपोर्ट। चलो लिखो इसको। चलो 1 अप्रैल से तुम लोग को दूसरा टाइम चेंज कर देंगे। देखो वो भी आ गया, ठीक है। और भी कोई थे जो आने वाले हैं, ठीक है, समझे। तो उसके बाद क्या करेंगे, अलग बचे 1 अप्रैल के बाद से, ठीक है। सबको लिख लिए। देखो ये बोल रहा है, यहां देखो तुम लोग में भी दिया होगा पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये कहानी को अगर पूरा समझना है तो हम लोग को कुछ पॉइंट्स को पहले याद रखना होगा। पूरा कहानी का पॉइंट्स मतलब एक बड़ा कहानी है, उसको हम कुछ पॉइंट्स में बांट दिए हैं, ताकि अगर ये इस पॉइंट को याद कर लिए पूरा कहानी हमको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखो ये जो क्या है, द नरेटर, क्या नाम बोले? द नरेटर। द नरेटर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है ना, नरेटर माने क्या होता है, यहाँ पे बोलेंगे लेखक। एक और वर्ड बोला है स्टोरी टेलर। क्या बोला है? यहाँ बोल रहे हैं स्टोरी। स्टोरी का मतलब क्या होता है? कहानी। टेल माने बताना, टेल माने बता, माने ये कहानी बताने वाला, या शॉर्ट में कहो कहानी सुनाने वाला। एक ही वर्ड में कौन? स्टोरी टेलर का मतलब पायलट। पायलट। पायलट कैसा होता है जरा इसको देख लेते हैं, थोड़ी देर बाद और देख लेंगे। एक पायलट थे, ठीक है, फ्लाइंग माने उड़ा रहे थे एक एरोप्लेन। एरोप्लेन समझ में आ गया ना? एक एरोप्लेन उड़ा रहे थे जिसका नाम क्या था, कल याद है कुछ बताए थे? डकोटा DS-088। इसको याद रखना, इसका बार सवाल आ चुका है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब गोइंग फ्रॉम, कहां से कहां जा रहे थे? तो गलती से अलग हो गया। पेरिस से, पेरिस जो कि कहां है? फ्रांस में। पेरिस कहां है? पेरिस से कहां जा रहे थे? लंदन बोल रहे थे, ठीक है। इंग्लैंड लिखा हुआ, तुम लोग दोनों चीज याद रखो, अब ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ जाएगा। तो अब या तो इंग्लैंड बोलेंगे या तो लंदन, ठीक है, बात को समझे। तो पेरिस से लंदन जा रहे थे या पेरिस से इंग्लैंड जा रहे थे। अब पायलट कौन होते हैं ये जरा देख लेते हैं। ये है पायलट। पायलट को समझते हो ना, जो एरोप्लेन को उड़ाते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? पायलट। तो मतलब जो नरेटर जो थे, लेखक थे, वो क्या थे? पायलट ही थे।
अब एक बार एक घटना घटी, एरोप्लेन उड़ा रहे थे, एरोप्लेन का नाम क्या था? डकोटा DS-08। तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी, वो उसको इस कहानी में बयां किए हैं। बात को समझे? एक तरह से कह सकते हैं ये क्या है, ये जीवनी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते? अब पढ़ते ड्रीमिंग ऑफ स्पेंडिंग हॉलीडे विथ हिज फैमिली। अच्छा, ड्रीमिंग मैंने मस्त सपना देख रहे थे। क्या देख रहे थे? सपना। स्पेंडिंग मैंने बिताना। क्या बिताना? छुट्टी। किसके साथ? मतलब कि वो जा रहे थे तो अपने घर जा रहे थे, पेरिस से अपने मतलब घर पहुंचने वाले थे। अब तो सपना देख रहे थे, वाह कुछ देर में तो अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। और एक्सपेक्टेड टू रीच, एक्सपेक्टेड मैंने एक उम्मीद थी, क्या बोलेंगे? एक्सपेक्ट समझते हैं, आशा करना, एक हिसाब लगाना समझते हो? हिसाब लगाए कि रीच मैंने पहुंचना। कहां पहुंचेंगे? अपने घर। किस समय में? अच्छा, ब्रेकफास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाश्ता। सुबह का नाश्ता समझते हो ना? हाँ, समझ लिया कि अगर एरोप्लेन, जिसे उदाहरण देते हैं, मान लिया जाए हमको पटना जाना है, तो जो भी ट्रेन पकड़ेंगे तो उम्मीद कर लेंगे अरे यहाँ से खुली गाड़ी, भागलपुर से खुल गई, साहिबगंज से खुली, भागलपुर को इतना बजे पहुंची, यानी रात में 8 बजते बजते पटना। मैंने उसको बोल देते हैं मुर्गा उर्गा बना के रखिएगा, तो बस जाएंगे, हाथ पैर धोएंगे और खाना स्टार्ट। तो ये भी उम्मीद की है कि यार जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, हम नाश्ता के टाइम पे पहुंच जाएंगे, मस्त नाश्ता करेंगे। किसके साथ? अपनी फैमिली के साथ। किसके साथ? ब्रेकफास्ट को नाश्ता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो सोचे देख लेते टाइम कितना हो रहा है भाई। ठीक है, सो द टाइम देखे 1:30 मॉर्निंग। अच्छा, 1:30 माने 1:30। मॉर्निंग में बढ़ रहा, मतलब क्या है उसमें तो अंधेरे होगा। सुबह का 1:30 बज रहा है, देखो लिखे भी है। अब दोनों तरह से सवाल पूछ सकता है। एम दे दिए ना। अच्छा, ये अगर PM रहता ना 1:30, क्या बज रहा हो, किस समय हो रहा हो? दोपहर। शाम नहीं होता 1:30 बजे, दोपहर होता है, तो दोपहर के समय होता है। लेकिन अभी क्या है? 1:30 मॉर्निंग मैंने रात। अब थोड़ी देर बाद क्या आने वाला है? सुबह। मतलब कुछ देर में 6 बजते बजते हम अपने पहले एयरपोर्ट, एक उदाहरण दे रहे हैं, एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अब चलेंगे अपने घर, जाएंगे फैमिली के साथ। क्या करेंगे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। आगे बढ़े, फिर देखे ना, पीछे देखे, मून बिहाइंड हिम। पीछे देखे ना, बिहाइंड माने अरे बिहाइंड माने पीछे। उनके पीछे क्या था? मून माने चंद्रमा। स्टार्स वेयर शाइनिंग, तारे क्या कर रहे थे? शाइनिंग माने देखो चमक रहे थे। एक और वर्ड हम लोग सुने, समझे? टिमटिमाना सुने हो? तारे क्या कर रहे थे? नो क्लाउड, कोई भी बादल नहीं था। नो क्लाउड, बादल तो था ही नहीं। इट मीन क्लियर स्काई, स्काई एकदम साफ। क्लियर माने साफ, स्काई माने आसमान। मतलब देखो, अगर हमको ऊपर देखेंगे दिखेगा, 2 मिनट को दिखेगा कि तारे टिमटिमा रहे हैं, चंद्रमा एकदम साफ साफ दिख रहा है, इसका मतलब बादल नहीं है। आसमान बिल्कुल साफ है, आसमान बिल्कुल साफ है मतलब बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि एरोप्लेन चलाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट लिखो। अब इस झलक को जरा इस चीज से देखने की कोशिश करो। देखो ये चीज है ना, ये देखो, ये आसमान में जब एरोप्लेन उड़ता है ना, तो देखो चंद्रमा कुछ ऐसा दिखता है, समझ में आ रहा है? तारे टिमटिमाते हुए, ये चंद्रमा की, समझे कि नहीं समझे? यहाँ तुमको दिखेगा, देखो कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है,
दिख रहा है, तारे टिमटिमाते हुए आसमान में एकदम, ठीक है। यही सब चीज उनको दिख रहा था। इस सब से ये पता चला था ना, आसमान बिल्कुल साफ था। आसमान साफ था ना, देखो कि आकाश बिल्कुल साफ है, आकाश बिल्कुल साफ है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कॉल्ड, कॉल्ड यहां पे नहीं होगा, एक तरह से कहो ना कि फोन लगाना, कॉल किया किसको, पेरिस कंट्रोल रूम। यहां गलती से एक चीज छूट गया, पेरिस कंट्रोल रूम, क्या बोले, पेरिस कंट्रोल रूम। कोई चीज से फोन किया, रेडियो से। तो देखो दरअसल ऊपर में फोन नहीं चलता, रेडियो चलता है, सब कुछ शो करेंगे यहाँ पे। तो रेडियो से फोन किया, या भाई हम यहाँ चल रहे हैं, मेरी लोकेशन क्या है, हम सही रास्ते पे जा रहे कि नहीं जा रहे, सब कुछ पूछा पेरिस कंट्रोल रूम से। क्यों, क्योंकि पेरिस से ही वो चला था। जाना कहाँ था उनको, इंग्लैंड। जब सब कुछ पूछा गया तो वहां से उसको एक ऑर्डर मिला। ऑर्डर, ऑर्डर माने आदेश, रिसीव एन ऑर्डर टू टर्न, टर्न माने मुड़ने का, मुड़ने का, मुड़ने का ऑर्डर मिला 12 डिग्री वेस्ट। देखो यहां पे हम लिख भी दिए 12 डिग्री, और हिंदी में दे दिए, मैथ में भी दे दिए 12 डिग्री वेस्ट। बोला कि आप अपने हिसाब से वेस्ट की तरफ 12 डिग्री मुड़ जाइए, आप बिल्कुल सही रास्ते पर रहिए। समझे। अब इसको ये लोग को कैसे पता चलता है कि 12 डिग्री 14 डिग्री जो भी हो, ये सब चीज इन लोग को कंपास होता है। उस दिन कंपास शो किए थे ना, कंपास। अब इस चीज बताते। फिर बोला कि ठीक है 12 डिग्री मुड़ जाते हैं। कितना डिग्री मुड़ने के लिए बोला गया था, 12 डिग्री। चेक द मैप। अब मैप मतलब नक्शा, नक्शा समझते हो ना, नक्शा को चेक किया, कंपास को चेक किया, यही कंपास है जिसमें उसको डिग्री। और फ्यूल टैंक, क्या बोले, फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक समझते हो, तेल, जहां तेल रहेगा, एरोप्लेन उड़ेगा तो उसको चाहिए कि नहीं कुछ ईंधन, ऐसे तो नहीं उड़ेगा। तो फ्यूल टैंक को चेक किया। 3 चीज याद रखना, चेक 3 चीज किया था, मैप सही रास्ते पे है कि नहीं है ना, दूसरा कंपास, कंपास समझते हो ना, अब शो भी कर दे, फ्यूल टैंक एंड टर्न, और आखिरकार मुड़ गया। टर्न माने मुड़ गया। कहां मुड़ा, कितना डिग्री मुड़ा जी, 12 डिग्री। किधर तरफ, वेस्ट। वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्चिम की तरफ। किसकी तरफ, पश्चिम की तरफ मुड़ा। और नोटिस किया कि ना जो पेरिस था कितना किलोमीटर पीछे रह गया, 150 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। मतलब पेरिस से वो अब कितना दूर आ चुका था, 150 किलोमीटर। कोई दिक्कत, इसके यहां तक लिखो। अभी हम लोग डिस्कस किए, क्या डिस्कस किए, वो क्या क्या चीज चेक किया, मैप, कंपास और फ्यूल टैंक। अब इसको ऐसे समझ लो, देखो हम लोग जो मैप देखे अलग है, लेकिन जब ऊपर आसमान में जब इन लोग एरोप्लेन उड़ाता है ना, तो कुछ ऐसा मैप होता है, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा मैप, इस मैप को देखो कुछ समझ में तुमको आ रहा है नहीं, ये हम लोग जैसा लोग समझ भी नहीं सकते, इसके लिए कोई पढ़ाई की जरूरत होती है। हम लोग क्या समझेंगे इसमें, इसमें सब है, कुछ भी समझ में आएगा, लेकिन हाँ उन लोग समझ, उन लोग के लिए ऐसा ही मैप होता है। ये देखो मैप देखता हुआ व्यक्ति मैप देख रहा है, हम लोग का जो भारत का नक्शा वो आराम से दिख जाएगा, हम लोग समझ में आ जाएगा ना, कहाँ भारत, कहाँ दिल्ली है, कहाँ पंजाब है, कहाँ राजस्थान, कहाँ झारखंड, कहाँ बिहार। इस मैप में हमको क्या दिखेगा, क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब उसके बाद इसी चीज को कहते हैं कंपास। क्या कहते हैं, कंपास। उदी शो किए थे कंपास, देखो इस टाइप का। अब यहीं पे तुम देखोगे ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ, दिख रहा है नॉर्थ, और इधर दिखा है वेस्ट, और उसको किधर बोला गया, आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाइए। किधर तरफ, 12 डिग्री, देखो ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है नॉर्थ, यहाँ वेस्ट। अब जाहिर सी बात है उनका देखो ये जो मैग्नेटिक कंपास है ना, कंपास, ये कभी भी ना, इसका जो तीर है ना, तीर एरो, वो हमेशा नॉर्थ माने उत्तर, नॉर्थ माने उत्तर तरफ रहेगा। जैसे घड़ी, इसको बोला गया 12 डिग्री वेस्ट तरफ मुड़ जाओ, मतलब उसको अपना एरोप्लेन को किधर उड़ाना है, मुड़ाना होगा इधर। इधर मुड़ाएगा तो क्या हो जाएगा, ईस्ट तरफ चला जाएगा, नहीं उसको एरोप्लेन को वेस्ट की तरफ मुड़ाना। कितना डिग्री, ज्यादा डिग्री भी नहीं, 12 डिग्री। अब इतना दूर से इतना दूर के बीच में जो 12 डिग्री है, वो खुद ही कैलकुलेशन कर लेगा, समझे कि कितना हम मोड़े कि कितना डिग्री आ जाएगा,
12 डिग्री। अब देखो ऐसा कंपास को तुम गौर करोगे, तुम यहां पे देखो कि यहां पे ये देखो, इसी चीज को रेडियो बोलते हैं। यहां पे सब कुछ है, तुमको देखो यहां पे देखो दिख रहा है, देखो यहां पे भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो एक वो कंपास देखो यहां लगा देता है सबसे आगे, जहां एरोप्लेन उड़ा रहा है पायलट, सामने से देखेगा एरोप्लेन को, यहाँ भाई यहाँ नॉर्थ है यहाँ वेस्ट है, हमको कितना डिग्री मुड़ना है, 12 डिग्री मुड़, कुछ भी करना है, जिधर भी मुड़ना है उसको इसके सामने रखा है। नहीं समझे? जैसे हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी कितना स्पीड में, कांटा कितना आगे रहता है कि पीछे, आगे रहता है। फ्यूल का टंकी खत्म होने वाला है कि नहीं होने वाला, वो कहाँ रहेगा, आगे रहेगा ना कि पीछे रहेगा सीटवा पे, वो भी देखो यहाँ पे टांग दिया, ठीक है। इस टाइप इसी को रेडियो बोलते हैं, समझे? रेडियो जिससे कॉल किया था, ठीक है, इसी चीज को क्या बोलते हैं, रेडियो। इससे कॉल करके किसको किसको फोन किया था, वो पेरिस कंट्रोल रूम, क्या बोलेंगे, पेरिस कंट्रोल रूम में फोन करके पूछा। अब पूछा तो बोला भाई कितना कितना मुड़ जाओ, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ। अब वो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ क्या हो गया, मुड़ जाएगा। अब दूसरा चीज है, तीसरा पॉइंट क्या बोले, मैप चेक करिए, फिर कंपास, तीसरा क्या था, फ्यूल टैंक। ये देखो पुराना जमाना का फ्यूल टैंक है, अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई, ये फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक। ये देखो ये दिखा रहा कि यहां से अगर यहां तक है, एफ लिखल है, एफ मतलब टंकी फुल, इतना खत्म हुआ, मतलब 3/4 अभी है, अब कितना बचा, आधा, अब कितना बचा, पौना, पौना नहीं समझता है। उदाहरण दे रहे, 1000 लीटर पेट्रोल लेके चला, यहां चलेगा तो मतलब अब 750 लीटर बचल है, ठीक है, यहां पर है 500 लीटर बचल है, अब कितना बचल है, 250। उसी तरह बोल रहा है कि यहां तक है तो फ्यूल फुल है, मतलब 1/4 खत्म, 3/4 बच गए, अब आधा बचा, अब एक कोना बचा, अब खत्म, ठीक है। अब देखो ऐसा कर दिया है, बात को समझे, फ्यूल जो भी हो जितना जितना घटते जाएगा यहां तक भरते चला जाएगा, समझे कि नहीं समझे? ये इंडिकेशन ताकि फ्यूल है, फ्यूल है। अगर फ्यूल खत्म होने वाला होगा तो हमको कोई ना कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया ना, तीनों चीज देख लिए। अब तो तीनों चीज देखा कि नहीं देखा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये रहा हमारा मैप, है ना, यह है कंपास, ये रहा रेडियो, फ्यूल चेक करने वाला मीटर, समझे? अब पढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। देन सडनली, सडनली मतलब अचानक, अचानक उसने देखा, ह्यूज, ह्यूज माने बहुत बड़ा, विशाल, स्टॉर्मी माने तूफानी, क्लाउड माने बादल, मतलब कि केवल बादल ही नहीं कहो, एक स्टॉर्मी, स्टॉर्मी माने तूफान वाला बहुत बड़ा बादल, ठीक है। लाइक ए ब्लैक माउंटेन, इतना बड़ा बादल था, किसके जैसा लग रहा था, पहाड़, ब्लैक माउंटेन के जैसा। एक ब्लैक क्लाउड देखा और ब्लैक क्या बोले, माउंटेन की तरह, मतलब छोटा मोटा बादल नहीं था वो बहुत बड़ा बादल। क्या था, बहुत बड़ा बादल। लिखो, कुछ छूटा हो तो पूछ लेना जाने से पहले, बता देंगे। अब देखो जो बोल रहा है ना क्लाउड, देखो अब हम बोल रहे हैं, देखो ऐसा बादल, अब सामने ऐसा बादल हो और इसको यहां से जाना है, इसके सामने जानते हो जहाज कितना बड़ा लगेगा? अब बताओ इतना बड़ा बादल को वो फेस कर पाएंगे? इतना बड़ा बादल नहीं, अब इतना बड़ा बादल, सॉरी इतना बड़ा जहाज होगा, इस बादल को पार करेगा, अब उधर क्या होगा नहीं होगा कौन जान नहीं है, समझे कि नहीं समझे? अब इतना बड़ा बादल उनके सामने था, इस टाइप का, इसी को कहते हैं ह्यूज क्लाउड, बात को समझे? तो ऐसा बादल उनके सामने आ गया। अब वो क्या करेंगे उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा कि अब हम क्या करें, समझे? अब वो क्या करेंगे इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। कुछ भी देख लो जो रह गया, कितना नंबर पॉइंट तक पढ़ा है, कुछ भी पूछना है तो 6 नंबर तक हो गया था ना। अब देखो 7वां नंबर होगा, ठीक है। राइट डिसीजन टू टर्न बैक टू पेरिस। राइट मतलब क्या होता है, सही फैसला, सही
सही फैसला क्या था? टू टर्न बैक, बैक माने मुड़ना, बैक पीछे मुड़ना, कहां? पेरिस की तरफ, पेरिस तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन जब वो चेक किया क्या, फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक चेक किया, मीटर देखा उसके पास डिडंट हैव इनफ फ्यूल, मतलब उसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं था? फ्यूल। फ्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईंधन। ईंधन, ईंधन। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, यहां पे बोल सकते हैं पर्याप्त। मतलब इतने समझो कि वहां से वो अगर पेरिस की तरफ जाता, 150 किलोमीटर सफर कर चुका था, मतलब कि आगे पीछे मुड़ने के लिए उसके पास फ्यूल नहीं था, फ्यूल था ही नहीं, ईंधन था ही नहीं। तो जाता भी तो क्या होता? अब देखो, कहने का मतलब ये समझ लो, तुम बेसिकली समझ लो, हम लोग रोड पे हैं, अगर क्या खत्म हो गया, तेल खत्म भी हो गया, कोई ना कोई पेट्रोल टंकी से भरवा लेंगे ना जी, अरे भरवा लेगा। अच्छा, खत्म भी हो गया तो बोतल लेके जाएंगे, दीजिए भाई 20 रुपए का तेल दीजिए, 50 का तेल दीजिए, लेके चलाएंगे, जो भी हो। अब एरोप्लेन में है, क्या करेगा? रोक देगा थोड़ा देर के लिए बादल पे, थोड़ा देर के बादल पे रोक देते हैं, स्टैंड लगा देंगे, देखो बोतल लेके जाएंगे, कोई ना कोई पेट्रोल टंकी होगा आसमान में, है कि नहीं जी? अरे पेट्रोल टंकी होगा आसमान में, 100 रुपये का तेल दीजिए, संभव है? देखो एक बात और बता दे, चलते एरोप्लेन में पेट्रोल अगर कम हो जाए ना, तो एक एरोप्लेन वाला दूसरे एरोप्लेन को पेट्रोल दे सकता है, उसका एक प्रक्रिया, लंबा प्रक्रिया, समझाना लगेगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन पहले से समझ लो, अभी तो समय नहीं है, अब वो क्या करेगा? अच्छा एक बात बता, तुम लोग एक नॉलेज के लिए पूछ रहे, उसके पास फ्यूल नहीं है, क्या नहीं है? फ्यूल, ईंधन। तो एक बात पता है, हवाई जहाज में फ्यूल कहाँ होता है? नीचे में ना, थोड़ा देर के लिए, ये हवाई जहाज है, अरे गधा, यहाँ फ्यूल पंखे में रहता है, एरोप्लेन का पंखा देखा उसमें, मतलब जो ईंधन कह लो, कार पेट्रोल से भी चलता है और डीजल से भी चलता है, ठीक है? तुम लोगों को पता है अब गैस से भी चलता है, उसको बोलते हैं सीएनजी, पता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब तुमको पता है कि नहीं, अब कार आ रहा कोची से चलने वाला, अरे इलेक्ट्रिसिटी से, टेस्ला कंपनी का, एलन मस्क का कार टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, चार्ज करो चल दो, चार्ज खत्म, 70-80 लाख में तो ही करता है। जो भी इसी पोर्शन पे फ्यूल रहता है, फ्यूल नहीं था क्यों रिटर्न हो सके, तो उसने क्या किया? डिसाइडेड, फैसला लिया, आई विल टेक द रिस्क, मैं जो कोई उठाने को तैयार, मैं जो फ्यूल लूंगा। कौन सा फ्यूल? जेट फ्यूल। इसको फ्यूल को जेट फ्यूल बोलते हैं, बात को समझे? क्या बोले? जेट फ्यूल। तो फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो हम फ्लू अवे डकोटा, डकोटा क्या है इसमें? एरोप्लेन का नाम है। स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, उस तूफान में घुसा दिया, है ना, जो होगा, लेकिन बड़ा हुआ कदम अब पीछे नहीं हटेगा, बादल में, स्टॉर्म, तूफान। एवरीथिंग सीमिंग ब्लैक, सब कुछ क्या दिख रहा था? कहा है कि क्लाउड कैसा था? ब्लैक था, तो भी काला दिख रहा था, पूरा सब कुछ काला बादल था, बात को समझे? ऐसा किस लिए दिख रहा था? क्योंकि वहां पे क्या था? डार्क। क्या था? डार्क। बात को समझे? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो ये आने के लिए, देखो एक तरह का बादल है, काला बादल, इसमें एरोप्लेन क्या हो रहा है? इंटर कर रहा है, इंटर करता हुआ बस शो किया गया, ठीक है, शो कर रहे हैं तुम लोगों को। अब समस्या वो नहीं थी, अब समस्या उसके साथ शुरू हुई। अब शुरू में दिखाया था तुम लोगों को कंपास, नीचे भी है कंपास, और उसका रेडियो, और अदर इंस्ट्रूमेंट, दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे जो डेड हो गए। डेड माने मर गए, खराब हो गया। क्या हो गया? यहां पे डेड माने मर नहीं गए, क्या बोलेंगे? खराब हो गया।
स्टॉप्ड फंक्शनिंग, इसका मतलब हुआ फंक्शन करना क्या हो गया, बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया। फंक्शनिंग माने काम करना और स्टॉप माने बंद। इधर ध्यान दो, फिर से रिपीट कर रहे, कम कुडंट सी आउटसाइड। आउटसाइड मतलब अरे बाहर देख सकता था वो, नहीं। सी माने देखना, ठीक है। कुडंट माने नहीं ले लेते, आउटसाइड माने बाहर, मतलब वो बाहर नहीं देख सकता था। अच्छा बाहर क्यों नहीं देख सकता था, बाहर क्या था, ब्लैक, क्या डार्क, अंधेरा था। बात को समझे कि नहीं सब। लॉस्ट कंट्रोल ऑन द प्लेन, लॉस्ट कंट्रोल ऑन प्लेन, कंट्रोल खो दिया, नहीं समझे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जैसे बाइक, बाइक ऐसा समझ लो, तुम लोग बाइक चलाए हो, साइकिल चलाए हो, साइकिल चलाते हुए अगर अचानक दोनों आंख में कोई कीड़ा घुस जाए, अचानक, और तुम फुल स्पीड में हो साइकिल से, साइकिल से किस चीज में हो, फुल स्पीड में हो, अचानक दोनों आंख में कीड़ा घुस, तुमको तो दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम क्या कर लोगे, अपना आंख बंद कर लोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, तो तुम्हारा साइकिल से कंट्रोल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तुम साइकिल इधर उधर करके ले जाके गड्ढा में तो कंट्रोल खो दिया एरोप्लेन पे। अब देखो कंपास और रेडियो को फिर से दिखा देते हैं। देखो इसी को क्या कहते हैं, कंपास, और इस टाइप का होता है रेडियो, जो उसका क्या होता है, काम करना बंद कर दिया, काम करना। लॉस्ट ऑल द होप्स। अच्छा लॉस्ट माने, अच्छा लॉस्ट माने होता है खोना, यहां पे लॉस्ट माने जानते हो, छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, ऑल द होप्स। होप्स का मतलब होता है आशा या फिर उम्मीद, सारा आशा या उम्मीद छोड़ दे, जो होगा समझे। अब लगा कि अब तो हम गए, ऊपर वाला हमको नहीं समझे, अरे ऊपर ना है, इधर से ऊपर चल जाएंगे, क्या दिक्कत है। सडनली बने होता है अचानक, अचानक एक क्या देखा, ब्लैक एरोप्लेन, एक काला एरोप्लेन देखा उस बादल में, मतलब उसका तो एरोप्लेन था ही, उसका एरोप्लेन ब्लैक नहीं था, ये ब्लैक एरोप्लेन था जो अचानक उसको दिखा। नो लाइट्स ऑन विंग्स, मतलब कि विंग्स मतलब क्या होता है, पंख। अच्छा कबूतर का पंख देखे हो ना, कौवा का पंख, उसी तरह एरोप्लेन का भी एगो पंख होता है। अभी दिखाया ना जहां पे कुछ होता है, फ्यूल, फ्यूल उसको क्या बोलते हैं, जेट फ्यूल। क्या बोलते हैं, जेट फ्यूल। पेट्रोल या डीजल से, देखो पेट्रोल या डीजल से नहीं चलता है, क्या बोले, एक अलग सा फ्यूल होता है जिसका क्या नाम दिया गया, जेट फ्यूल, इतना याद रखो। एक और नाम एटीएफ, ठीक है। तो उसके विंग पे लाइट नहीं था। अब सुनो, जो पायलट था, पायलट किसको बोलते हैं, जो एरोप्लेन को उड़ाता है उसको हम लोग पायलट बोलते हैं। पायलट ने वेव किया हिज हैंड। अच्छा वेव माने जानते हो क्या होता है, हाथ हिलाए, हाथ हिलाना समझते हो ना, तो वेव माने यहां पे कह सकते हैं हिलाना। क्या हिलाया, हाथ, एक तरह का सिग्नल दिया हो। क्या सिग्नल दिया, फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब मेरे पीछे आओ, मेरे साथ आओ, जैसा हम कर रहे हैं वैसा करो, मतलब सीधा सीधी समझो, मेरे पीछे आओ। क्या बोलेंगे, मेरे पीछे आओ। एक बात बताओ, बोला तो नहीं होगा, बोलेगा तो सुनाई कैसे देगा, सुनाई देगा, नहीं नहीं सुनाई देगा। वो खाली जैसे शीशा शीशा से दिखा होगा ना, तो शीशा से बोला ओए मेरे पास, कमिंग टू मी, देखो इंग्लिश बोल रहा है, तो पूरा इंग्लिश का चीर रन कर देगा, ठीक है। तो बोला ऐसे आओ, ऐसे किया होगा तो समझ गया होगा, फॉलो, जिसे मान लिया, ठीक है, फॉलो मी एंड टर्न नॉर्थ। किधर तरफ मुड़ा, उत्तर तरफ, टर्न माने मुड़ा। पहले समझो, नॉर्थ की तरफ, याद रखना कंट्रोल रूम से जो उसको फोन आया था कितना मुड़ने बोला गया था, 12 डिग्री वेस्ट, लेकिन ये जो पायलट था वो किधर तरफ मुड़ा था, नॉर्थ की तरफ मुड़ा था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलो इतना को लिखो पहले। नरेटर फॉलोड दैट एरोप्लेन लाइक ओबीडियंट चाइल्ड। नरेटर भी जो था, लेखक जो थे,
लेखक का नाम क्या है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ। उसने फॉलो किया उस एरोप्लेन को किसके तरह, एक ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा की तरह, नहीं समझे, और कोई आज्ञाकारी, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह फॉलो कर रहा था। कौन? ये जो नरेटर थे। किसको? उस ब्लैक एरोप्लेन को। कहा है? उसके पास और कोई उपाय था भी नहीं ना, और क्या कर सकते हो, उनके पास दूसरा कोई उपाय है नहीं है। अब पैनिक हो चुके थे। अच्छा, पैनिक मैंने जानते हो क्या होता है? परेशान। अच्छा, परेशानी का वजह क्या था? समझ लो, फ्लाइंग द एरोप्लेन, फ्लाइंग द प्लेन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब, हाफ एन आवर मतलब क्या होता है? आधा घंटा। हाफ एन आवर मतलब, अरे आधा घंटा, आधा घंटा से वो एरोप्लेन को उड़ा रहे थे। कहां? नहीं जा पा रहे। और प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी, नाउ, नाउ माने अब, लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल, बहुत ही कम था। क्या? फ्यूल बहुत ही कम था, कम फ्यूल था उनके पास। अब कितना फ्यूल बचा था? देखो शॉर्ट में समझा देते, पहले समझ लो ये चीज को अच्छे से। एरोप्लेन में जो फ्यूल लगता है ना, उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? अभी हम क्या बोले? जेट फ्यूल। कौन सा फ्यूल? जेट फ्यूल। लेकिन एक उसका एक और नाम भी है, एटीएफ। क्या नाम है? एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल। क्या बोलेंगे? एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है। अभी जैसे फ्यूल था, अब कितना देर उड़ने के लिए फ्यूल था उनके पास? 5 और 10 मिनट्स। कितना मिनट्स? 5 और 10 मिनट्स। ठीक है। तो अब उसको, उनको क्या लगना है? फ्राइटन। फ्राइटन माने डर। अब उनके दिल में डर बैठ गया कि 5 से 10 मिनट में अगर हम इस बादल से बाहर नहीं निकले और अपना एरोप्लेन लैंड नहीं किए, एरोप्लेन का फ्यूल खत्म हो जाएगा। कौन सा फ्यूल? जेट फ्यूल। जेट फ्यूल खत्म हो जाएगा, एरोप्लेन क्या हो जाएगा? क्रैश कर जाएगा। बात को समझे? चलिए इसको लिखिए पहले, यहां तक लिख लिया ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। लास्टली केम आउट ऑफ क्लाउड्स, बाहर आए। किस चीज से बाहर आए? बाहर आए। अभी तो डर लग ही रहा था उनको कि मतलब कितना देर चलने के लिए फ्यूल बचा था उनके पास? 10 मिनट, बहुत से बहुत। कितना देर तक बादल में बिता चुके थे वो, क्लाउड में? हाफ एन आवर। कितना? उन्होंने देखा, देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, 2 गो लंबा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन माने सीधा रेखा, सीधी रेखा। इसी को बोलते हैं रनवे। क्या बोलते हैं? रनवे। और रनवे कहां मिलेगा? एयरपोर्ट पर। तब उनको समझ में आ गया कि अब हमको क्या दिख रहा है? एयरपोर्ट। मतलब आई वॉज सेफ। अब हम क्या है? सुरक्षित हैं। अब हम सुरक्षित हैं, अब हमको कुछ नहीं, क्योंकि रनवे मिल गया। अब देखो इसी चीज को कहते हैं रनवे। दिख रहा रनवे, एरोप्लेन इसी जगह पे लैंड करता है। अब जो बोलो ना 2 स्ट्रेट लाइन, तो शायद ये वाला 2 स्ट्रेट लाइन, बात को समझे? तो वो 2 स्ट्रेट लाइन उनको दिखा, मतलब समझ में आ गया कि अब हम कहाँ आ गए? रनवे पर। रनवे माने एयरपोर्ट पर आ गए। अब हम अपना एरोप्लेन क्या करेंगे? इस पर लैंड कराएंगे और हम सेफ हो जाएंगे। अब देखो एयरपोर्ट का 2 चीज और सीन दिखाते हैं। देखो इसी को बोलते हैं रनवे, समझे? और यहाँ पे देखो एरोप्लेन लैंड कर रहा है। अरे एरोप्लेन लैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही, इसी को बोलते हैं लैंडिंग प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? लैंडिंग। कभी कभार क्या होता है, इसको जब उड़ना भी होता है ना, इसी रनवे पे पहले कुछ दूर तक चलना पड़ता है। जैसे कार चलती है ना, उसके बाद आगे वाला चक्का धीरे से उठता है, उसके बाद एरोप्लेन उड़ता है। बात को समझे? ये इसी चीज पे हो सकता है, रोड पे नहीं होगा, संभव नहीं है ना जी? संभव है? संभव कब है? जब एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। एरोप्लेन रोड पे क्या नहीं उड़ सकता है? क्यों नहीं उड़ेगा? उड़ सकता नहीं, उड़ जाएगा। रिमोट वाला नहीं इधर मिलता है मेला में मिलेगा ना, पूरा खरीद लेना, रोडवा पे चला रिमोट, चले लगेगा वो, देखना। अच्छा, टर्न बोलो। टर्न मतलब क्या होता है? मुड़े, मुड़े, मुड़े
और देखें स्काई वाज एम्प्टी। अच्छा स्काई माने आकाश, आकाश एम्प्टी था, एम्प्टी माने खाली, आकाश क्या था, खाली था। अब वो पीछे मुड़ के देख रहे थे ना कि काला वाला एरोप्लेन कहाँ गया भाई, ब्लैक एरोप्लेन जो मेरा साथ दिया, जो मेरा मदद किया, जो हमको बादल से बाहर निकलने में इतना मदद किया, वो आखिरकार गेलो कहा। पहले तो लैंड कराया डकोटा को। डकोटा क्या है यहाँ पे, उसका एरोप्लेन का नाम, पूरा नाम डकोटा, डकैत DS-088, डकोटा DS-088। उसको कहा लैंड करा। लैंड मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे, लैंड मतलब उतारा। क्या किया, उतारा। डकोटा को उतारा, कहां उतारा, कंट्रोल टावर के पास। किसके पास, कंट्रोल टावर। पहले लिखो इसको। सवाल है ना, तुम लोग जब पढ़ रहे कंट्रोल टावर, वो है क्या, देखो इसी को बोलते हैं कंट्रोल टावर। बात को समझे, कंट्रोल टावर का देखो यहाँ पे लैंड करा रहा है, देखो ये भी कंट्रोल टावर है, अरे कंट्रोल टावर है ना। पहले इसको देखो, ये कंट्रोल टावर का जानते हो यूज क्या है। इस कंट्रोल टावर में यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, समझे, जो ना एरोप्लेन को सही दिशा दिखाते हैं कि एरोप्लेन के बारे में सारा जानकारी यहीं से मिलता है। एरोप्लेन कहाँ है, मौसम उड़ने के लायक है कि नहीं, इसी कंट्रोल टावर से। कंट्रोल को हिंदी में क्या बोलते हैं, नियंत्रित, नियंत्रण करना कोई भी चीज को। जैसे उदाहरण के तौर पे तुम लोग के पापा लोग तुमको कंट्रोल कर रहे कि नहीं कर रहे, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, ठीक है, कोई भी चीज तुम गलत रास्ते पे ना चले जाओ, उसको कंट्रोल करना, तो समझे। एरोप्लेन को सारा कंट्रोल इसी टावर से होता है, इसको बोला गया कंट्रोल टावर। क्या बोले तुमको, इसमें कुछ लोग होते हैं जो हर चीज की जानकारी रखते हैं। क्या बोले भैया, पहले मौसम ठीक से उड़ने लायक है कि नहीं है, एरोप्लेन कितनी किधर तरफ जाएगा, कितनी ऊंचाई पे भी है एरोप्लेन, अभी किस जगह पर एरोप्लेन है, किस देश के ऊपर से एरोप्लेन उड़ रहा है, ये सारा सूचना इसके यहाँ पे जो बैठे होते हैं लोग, उनके पास होती है, समझे। इसी को बोला गया कंट्रोल टावर। क्या बोला गया, कंट्रोल टावर। अब देखो वो अपना डकोटा को जो लैंड करा है, वो कहां करा है, कंट्रोल टावर के बिल्कुल सामने करा है ना। बात को समझे। अब उच्च कहां चला गया, अब पढ़ो, वेंट टू द कंट्रोल सेंटर। अब वो चला गया, कहां गया, कंट्रोल सेंटर में। वेंट वेंट मैंने गया, कहां गया, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर अभी हम क्या बोले, कंट्रोल टावर के अंदर का जो माहौल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर, सेंटर को सिर्फ नहीं बोलते केंद्र, वैसा जगह जहां से कंट्रोल किया जाता है। अब उस कंट्रोल सेंटर के अंदर गया ना कंट्रोल टावर, अभी क्या बोले, जो टावर जैसा दिखा उसके अंदर गया, ठीक है, और अंदर गया, और वहां पे कौन बैठी हुई थी, ओमेन। यहाँ पे एक और शॉर्ट चीज में लिख लेना, लेडी। क्या बोलेंगे, लेडी। दोनों का अर्थ एक ही हुआ, क्या, महिला। क्या बोलेंगे, एक महिला बैठी थी, सिटिंग, सिटिंग माने, सिटिंग माने बैठी थी। कहां बैठी थी, अरे कंट्रोल सेंटर में। उससे मिलने गया और आस्ट, आस्ट माने पूछा, अदर पायलट, बोला वो जो ब्लैक एरोप्लेन था क्लाउड में जिसने मेरी मदद की, बात को समझे कि नहीं समझे। तो जाके पूछा कि भाई एक और ब्लैक एरोप्लेन जो था जिसने हमको बादल से निकलने में मदद की, उसका पायलट, वो ब्लैक एरोप्लेन कहां है, हमको उसको क्या बोलना है, थैंक यू, हमको उसको धन्यवाद देना है। इतनी कड़ी मुसीबत में, इतनी कठिन मुसीबत में उसने मेरा क्या किया, साथ दिया। एक तरह से कहो तो उसने मेरी जान बचाई, हम उसको थैंक यू बोलना चाहते हैं। ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है, नहीं तो पायलट के बारे में बता दीजिए कि पायलट कौन था। आखिरकार वो गया कहाँ, क्योंकि जब हम पीछे मुड़े, जब हम क्लाउड से बाहर निकले, अभी बताया ना, क्लाउड से बाहर निकले, पीछे मुड़ते देखे तो स्काई क्या था, एम्प्टी। एम्प्टी मैंने खाली था ना स्काई। तो आखिरकार एरोप्लेन कहाँ गया, चलो लिख लो इसको। देखो अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कंट्रोल सेंटर, क्या चर्चा किया, देखो कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल, देखो ये है कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर। अब देखो ये कंट्रोल टावर के अंदर का सीन, देखो यहां से दिख रहा है तुमको, एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, और इसके यहाँ पे माइक भी लगा हुआ है। अब देखो कितना सारा एरोप्लेन है, एरोप्लेन है, ये दुबई का है, इतना सारा एरोप्लेन है, और सबको कंट्रोल करने वाला ये व्यक्ति है, सबको नहीं,
जो उसकी सीमा में आएगा। अब देखो यहाँ पे सब मशीन टाइप का लगा हुआ है, देखो ये दिख रहा है, ये बोर्ड, यहाँ से सब कुछ, यही से सब कंट्रोल कर लेता है सब चीज को। इसी के लिए नाम रखा गया कंट्रोल टावर। कंट्रोल टावर के अंदर का सीन जो होगा वो क्या कहलाएगा, कंट्रोल सेंटर। ये बता रहे, देखो ये कंट्रोल सेंटर है, दिख रहा है साफ साफ सब कुछ अंदर का, और यहाँ से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, बाहर में एरोप्लेन है, इधर एरोप्लेन है, यहाँ से कंट्रोल कर रहा है पूरा एरोप्लेन को कि किसको कब उड़ना है। जैसे रेलवे स्टेशन पर तुम देखे हो ना, इस ट्रेन को कब छूटना है उसका डिसीजन स्टेशन मास्टर लेगा। ये नहीं कि अपने मन से आएगा, अपने मन से चल जाएगा, हो गया बस, मेरा मन किया हम जा रहे हैं, मेरा मन किया हम लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट। कई बार जानते हो एरोप्लेन जहां लैंड कराना है ना, खाली नहीं रहता ना रनवे, एरोप्लेन आसमान में उड़ते रहता है। क्या करेगा, मजबूरी है, जगह नहीं। जिस तरह से, अरे वहां तो उड़ सकता है, यहाँ तो पटरी है ना ट्रेन पे। कई बार तुम देखे हो स्टेशन वहां से 4-5 मिनट पहले का रास्ता में लोग खड़ा कर देता है। गाड़ी चल रहा है, हम लोग हिल रहे हैं, गौर किए हो तुम लोग, सबको उसमें गुस्सा आ जाता है, यार कम से कम स्टेशन में पहुंचा देता, फिर खड़े कर देता। स्टेशन पे प्लेटफॉर्म खाली ही नहीं, प्लेटफॉर्म पे पहले से ट्रेन लगी हुई है, तो तुमको कैसे अनुमति देगा घुसने की। यही चीज यहां से ये लोग करता है, पूरा एरोप्लेन को कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन सा एरोप्लेन को किस दिशा में मुड़ना है, कभी समस्या आ जाए तो उसको किस तरह से निर्देश देना है, सारा चीज यही लोग करते हैं जो कंट्रोल सेंटर में होते हैं। कंट्रोल सेंटर। आगे बढ़े हम लोग। वुमेन, अच्छा वुमेन से कुछ ही पूछा था, वो ब्लैक एरोप्लेन कहां गया, वो जो ओमेन जो बैठी हुई थी ना लेडी, लाफ्ड, लाफ्ड मैंने उस पर हंसने लगी, हंसी, और आंसर जवाब दी। ब्लैक एरोप्लेन, कौन एरोप्लेन, कैसा एरोप्लेन, कहां का एरोप्लेन, बोला, वो लड़की बोली नो अदर एरोप्लेन, कोई दूसरा एरोप्लेन तो था ही नहीं, ओनली वन एरोप्लेन इन रडार, मेरे रडार में केवल एक ही एरोप्लेन उड़ रहा था इस समय आसमान में, और वो किसका था, इट्स योर्स। योर माने, अरे तुम्हारा एरोप्लेन था, दूसरा कोई एरोप्लेन तो है ही नहीं, तुम किस एरोप्लेन की बात कर रहे हो, कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था। अब उसका दिमाग चकराया, तुम बोल रहे कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था, अभी जस्ट हम बादल में फंसे और हमको एक ब्लैक एरोप्लेन क्या किया, मदद किया, और उस बादल से, ब्लैक क्लाउड से निकलने में क्या किया, मदद भी किया, और तुम बोल रहे हो कि नहीं था। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, वो ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो फिर जो मेरी मदद किया वो था कौन, पहले में। अब रडार क्या होता है, इस चीज को समझो, इसको कहते हैं रडार, समझे, स्पेशली ये इसका भी काम वही है, इसका काम है मौसम की जानकारी लेना। ठीक है, दूसरा काम एरोप्लेन, कौन एरोप्लेन कहां है, इसी रडार की मदद से जो कंट्रोल सेंटर में आदमी बैठा है ना, इसी रडार की मदद से पता करता है। ऐसा ही रडार लगा हुआ था जो हर प्लेन की क्या करता है, स्थिति की स्थिति बताता है, कौन सा एरोप्लेन कहां है, किस एरोप्लेन में कितने यात्री हैं, कौन सा एरोप्लेन को कहां पे उतरना है, सब इसी से मदद। और यही रडार देख करके सारा जो कंट्रोल सेंटर में आदमी है उस सबको इंस्ट्रक्शन देता है। आप उसका कहना है कि जो रडार है, इस रडार के अनुसार केवल एक ही एरोप्लेन था, उस एरोप्लेन का नाम क्या था, डकोटा DS-088, कोई दूसरा ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं। तो हम आपको उस पायलट के बारे में कैसे बताएंगे। अब सवाल देखो, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बोलो, अब उसके मन में एक सवाल आया, क्वेश्चन माने सवाल आया, हु हेल्प नरेटर, हु माने यहां पे बोलेंगे किसने, किसने हेल्प माने मदद किया, किसकी, लेखक की, लेखक की मदद किसने की, लेखक की मदद किसने की, विदाउट, विदाउट माने बिना रेडियो के, बिना कंपास के, बिना लाइट के, किसने मदद की, हु वॉज द पायलट, पायलट
कौन था ऑन द ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन पे पायलट था कौन। अब यहां पे सवाल, क्या वो कोई गॉड थे, गॉड बने भगवान थे, या फिर कोई आत्मा, भूत, आत्मा, या जस्ट हिज इमेजिनेशन, या फिर सिर्फ सिर्फ ये सब मेरी क्या थी, कल्पना। नहीं समझे, ये कल्पना नहीं ना। देखो, या तो कोई उसके मन में ख्याल आया कि क्या वो कोई भगवान थे जो मेरी मदद किए, या फिर कोई भूत, या फिर ये सब कुछ जो हुआ, ब्लैक एरोप्लेन मेरे सामने दिखा, ये सब क्या थी, मेरी कल्पना। हम अपने मन में ख्याली पुलाव पका रहे थे, ये भी तो हो सकता है। चीज यहाँ पे मतलब तो व्हाट मीन्स क्या, वी लर्न माने सीखा, हमने क्या सीखा फ्रॉम दिस लेसन, इस पाठ से हमने क्या सीखा। देखो दिस लेसन माने यह पाठ, इसका नाम क्या है, द ब्लैक एरोप्लेन टीचेस अस। अच्छा, टीच मैंने नॉर्मली होता है पढ़ाना, लेकिन यहां पे मतलब होगा सिखाना। यह हमें सिखाती है, क्या सिखाती है, दैट हाउ माने कैसे, एक मिस जजमेंट मतलब, अरे भाई जजमेंट माने फैसला। अच्छा, बगल में दिए भी रॉन्ग डिसीजन माने, अरे गलत फैसला, सीधी सीधी बात, क्या बोलेंगे, गलत फैसला। क्रिएट्स ए बिग प्रॉब्लम, क्या खड़ी कर सकता है, बिग प्रॉब्लम माने बड़ी समस्या, कोई दिक्कत, क्लास पूरा खत्म, पूरा चैप्टर समझ में आया बढ़िया से, कोई दिक्कत, कभी भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। क्लास ओवर, चलिए लड़की लोग अपने अपने घर निकलिए पहले, हाँ।